हेलो फ्रेंड्स, सागर सूर्यवंशी दिस साइड। और कैसे हैं आप सब। एक शहर में ना एक बहुत बड़े पेंटर रहते हैं। उनकी पेंटिंग्स जो होती है ना वो इतनी अच्छी, इतनी सुंदर लगती है देखने में कि कोई भी उनको ना जैसे मर्जी पैसे देने के लिए तैयार होता है। उनकी पेंटिंग्स खूब बिकती हैं, खूब सेल हो रही होती हैं। वो बहुत अपने इलाके में बहुत उनका नाम होता है। जगह जगह से उनकी पेंटिंग्स लेने के लिए लोग बाग आते हैं। वो इतने फेमस होते हैं। एक बार उनके फ्रेंड्स का एक बेटा होता है, तो वो उनसे कहता है कि सर मुझे ना आपकी तरह पेंटिंग सीखनी है। अब उनके दोस्त का बेटा है तो वो उसे ना नहीं कर पाते, तो वो उससे कहते हैं ठीक है आप कल से आ जाओ, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे पेंटिंग होती है और कैसे क्या करना है। वो जो बच्चा होता है ना वो उनके पास 10 दिन जाता है, 20 दिन जाता है, साल भर तक जाता रहता है। और साल भर बाद वो बंदा इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसकी इसमें इतनी रौनक होती है ना कि कोई भी देख के उसकी पेंटिंग को यूँ पसंद कर लेता है। अब वो इतना फेमस हो जाता है, धीरे धीरे करके वो भी पेंटिंग सेल करने लगता है। अब वो जो भी पेंटिंग बनाता है ना वो सीधा लेके वो उन पेंटर के पास जाता है जो कि सबसे बड़े होते हैं। वो अपने गुरु के पास जाता है, तो वो उनसे कहता है कि सर देखो पेंटिंग कैसी है, बहुत बढ़िया है ना। तो वो कहते हैं नहीं बेकार है, इससे थोड़ी अच्छी बनाओ। वो उस पेंटिंग को लेता है, वो सोचता है मैंने तो इतनी अच्छी बनाई है। फिर वो बाज़ार में लेके जाता है उस पेंटिंग को। वो बाज़ार में जाके ना ऐसे बिक जाती है, 2 सेकंड में बिक जाती है। आपको मैं क्या बताऊं, उसकी पेंटिंग की कीमत ना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी बिक जाती है। फिर वो दोबारा एक पेंटिंग बनाता है, फिर वो दोबारा अपने उनके पास लेके जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि देखना ये पेंटिंग अच्छी है सर। तो वो कहते हैं नहीं बेकार है, दूसरी बनाओ, फिर से ट्राई करो। उस दिन वो बाज़ार जाता है, तो वो फिर बाज़ार जाके देखता है, फिर वो पेंटिंग खूब बिक जाती है। धीरे धीरे करके थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाता है कि उन पेंटर से भी ज़्यादा पेंटिंग ना उस बच्चे की बिकने लग जाती है जिसने उनसे सीखा होता है। अब वो एटीट्यूड में आ जाता है, घमंड में आ जाता है। तो वो एक दिन फिर जाके उनसे पूछता है, तो वो उनसे एक बात कह देता है कि तुम बार बार मेरी पेंटिंग को गलत बताते हो। मेरी पेंटिंग आपसे भी ज़्यादा सेल होती है और आपसे ज़्यादा महंगी सेल होती है। यहीं से एक कुछ अलग हो जाता है। आप ध्यान से देखना, बहुत कॉमन सी बात है लेकिन आप और हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। छोटी सी बात सारी होती हैं लेकिन इम्पैक्ट जो होता है ना वो बहुत बड़ा करती हैं। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं बेटा, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको मेरी नॉलेज की, मेरे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अब खुद ही इस लायक हो कि आपकी पेंटिंग्स का नाम है, आपका नाम फेमस है, तो आप सेल कर लो, आप अच्छे से बेचो, आप ज़िंदगी में खूब सक्सेस हो, खूब कामयाब हो। वो बंदा उनको छोड़ के पैर छू के चला जाता है। धीरे धीरे करके उसकी पेंटिंग्स बिकती तो है लेकिन लगातार उसकी मार्केटिंग कम होती जाती है। वो छोटा बच्चा लगातार नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। लास्ट में ऐसा होता है कि उसकी पेंटिंग्स कोई भी नहीं खरीदता। फिर वो वापस से अपने गुरु जो अपने पापा के फ्रेंड है उनके पास जाता है और उनसे कहता है सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ऐसा क्या है कि अब मेरी पेंटिंग्स बिल्कुल भी नहीं बिक रही। मैं अच्छी तो बनाता हूँ, मैं आपकी तरह ही तो बनाता हूँ, फिर ऐसा क्या है कि अब मेरी मार्केटिंग डाउन हो गई, मेरी नहीं बिक रही। वो उससे एक ही बात कहते हैं, तू अच्छी पेंटिंग बनाता था, मेरे को पता था, लेकिन मैं हर बार उनमें थोड़ी थोड़ी कमियां निकालता था ताकि तू और ज़्यादा ग्रो करे और अच्छे से काम करे। कहानी समझे आप। मतलब कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो आपको बार बार कह रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो, थोड़ा और अच्छा करो, तो उससे झगड़ा मत करो। शायद वो आपके लिए गुरु हो, शायद आपके लिए वो अच्छा हो। क्योंकि आपको पता है गाड़ियाँ भी हर साल नहीं बनती हैं, लेकिन हर अगले साल उनका नया मॉडल आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जो पहले में नहीं करा ना उसको पूरा करा जाता है। ज़िंदगी में अगर कोई इंसान, कोई बड़ा आपसे अगर कहता है ना कि आप ये गलती कर रहे हो, इसको ठीक करो, तो उससे लड़ो मत, बल्कि काम करो, वर्क करो अपने ऊपर। और इस चीज़ को सच्चाई मान लो, जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपकी चीज़ों को टोकेगा, आपसे कहेगा थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और अच्छा, तब तक आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर चाहिए आपको जो आपकी कमी को बाहर निकाले, जो आपसे ज़्यादा करवाए। कमियां बाहर जो करता है वो इंसान गलत नहीं होता, आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ हर इंसान की लाइफ में ऐसे 2-4 जने ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग होंगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे, जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। अपनी कमियों को लगातार देखो, उनको ठीक करो, कभी भी कुछ सही नहीं होता। आज आपने जो करा है वो और भी सही करा जा सकता है और उससे भी ज़्यादा सही करा जा सकता है, लेकिन लगातार करना पड़े तो ही होता है। अगर आप सोचो एक ही गाड़ी का मॉडल एक ही बन जाए और वही रेगुलर चलता रहे तो कुछ भी नहीं चलेगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। आप देख लो गाड़ी इस साल बनती है लेकिन नेक्स्ट ईयर उसका नया मॉडल, या 2-3 साल बाद कभी भी उनको लगता है तो उनका मॉडल नया आता ही आता है। क्यों? क्योंकि जो पहले नहीं करा था वो बाद में होता है।
ये छोटा सा मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, जो मैसेज मैं आप तक देना चाहता था अगर वो आप तक पहुंच गया तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे ऑन जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।